रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय की हत्या के बाद पुलिस ने इलाके में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। घटना के बाद से ही आईजी पी सुंदरराज, डीआईजी और एसपी के साथ पुलिस के तमाम आला अफसरों के साथ पखांजूर में मौजूद हैं। इस मामले में कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शिनाख्त कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि इस बात की पूरी आशंका है कि यह हत्या है। तार कहां तक जुड़ते हैं और क्या होता है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बता दें कि आरोपी जल्द सामने आएंगे, ये भी उनका कहना। साथ ही कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि नक्सलियों के साथ कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज रही है, इसके कारण यह विषय बढ़ा है। कांग्रेस कार्यकाल में पॉलिसी कैसी रही है ये सभी जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद नक्सली बौखलाहट में है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी घटना की निंदा की। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में पोस्ट किए गए शोक संदेश में उन्होंने लिखा है कि नक्सलियों की इस हरकत से मन अशांत है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आपको बता दें कि शनिवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था। तो पखांजूर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही पखांजूर में एक दहशत का माहौल भी था, लेकिन अब पुलिस ने एक्शन लिया है। सक्रियता यहां पर बढ़ाई गई है। नक्सली बदमाशों ने जिस तरह से नकाबपोश बदमाशों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद अब यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही लगातार इस मामले में अब सियासत भी देखी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने हालांकि ये बयान दिया है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। यह हत्या इस बात पर पूरा शक है और पुलिस इस तरह से जांच करे, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन विपक्ष अब सरकार पर वार कर रही है। हालांकि इस पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन पुलिस जांच जारी है। सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया है। पखांजूर में जिस तरह से नेता की हत्या हुई है, उसके बाद से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है। तार कहाँ तक जुड़ते हैं, क्या होता है, इसकी जांच पुलिस कर रही है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। जो भी है उसको सख्त सजा होनी चाहिए। कानून के आधार पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज रहे हैं नक्सलियों के साथ, ये सब जानते हैं और इसी के कारण वहाँ बढ़ा भी है ये विषय। भाजपा की सरकार आने के बाद बौखलाहट है, निसंदेह इसलिए ऐसा हो रहा है। और प्रदेश के अन्य स्थानों में भी पुलिसिंग कैसी रही है आप सबको भी स्पष्ट है। तो डिप्टी सीएम का बयान भी हमने आपको सुनवाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार बौखलाहट जो है सरकार के आने के बाद वो देखी जा रही है नक्सलियों में और लगातार जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली जाएगी। लेकिन एक तरफ विपक्ष का आरोप और दूसरी तरफ अब सियासत जो है वो इस पूरे मामले में तेज होती नजर आ रही है। चलिए, इस खबर पर बस्तर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए सियासत हो रही है, सियासत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कोई अपडेट जो इस पूरे खबर पर आपके पास हो वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इस मामले में जांच शुरू हो गई है और खुद बस्तर आईजी क्योंकि घटना स्थल पर गए थे और उन्होंने मुआयना किया, पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है। और ये ऐसा लगता है कि जो स्थानीय स्तर पर जिस तरह की बातें हैं उस पर यही बात सामने आ रही है कि नक्सलियों से ज़्यादा जो पूरा घटनाक्रम जिस तरह से अंजाम दिया गया है उससे इशारा राजनीतिक या आपसी रंजिश इसकी वजह इसके पीछे मानी जा रही है। क्योंकि चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे जो उपाध्यक्ष थे और साथ ही जो नगरीय निकाय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और आपस में जो खींचतान मची हुई थी, उससे ऐसा लगता है कि इसकी वजह ये भी हो सकती है।
तो बराबर तौर पर एक, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए नारायणपुर में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या हुई थी, उसमें नक्सलियों का नाम आया था। तो इस वजह से आशंका जरूर रहती है बस्तर में जब भी इस तरह घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर ये राजनीतिक वजह है तो निश्चित तौर पर ये अपनी तरह का सबसे अलग मामला होगा, जहां पर सरकार बदलने के बाद इस तरह से मामला सामने आया है। और आप देखिए कि सरकार बदलने के साथ ही नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव का दौर सा शुरू हो गया है, फिर वो दोरनापाल हो, जगदलपुर हो या पखानजूर का मामला हो। बिल्कुल नरेश, यहाँ देखिए कई सारे सवाल भी खड़े होते, क्योंकि लगातार देखिए जब से चुनाव चल रहे थे तब से ही लगातार बीजेपी नेताओं की एक एक करके जिस तरह से हत्या हुई थी, तभी भी बहुत ज्यादा सियासत गर्म हुई थी, और अब एक बार फिर से विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है और इस पूरे मामले में अब सियासत भी देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो जाहिर है आरोप लगाएगा ही, क्योंकि ये अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठते ही हैं। फिर वो रायपुर की चाकूबाजी की घटनाएं ले लीजिए, या फिर ये इस तरह का गोलीकांड सरेआम जो है, इस तरह से एक बड़े नेता की हत्या हो जाना, इससे दहशत का माहौल बनता है। तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल हर हाल में उठते हैं, और ये जिम्मेदारी है अधिकारियों की, अफसरों की, इंटेलिजेंस की, इस तरह की गतिविधियों के इर्द गिर्द वो बारीक नज़र बना रखें ताकि ऐसी स्थितियाँ बने ना, जो नहीं हुआ है इस पूरे मामले में भी। तो ये एक चौंकाने वाली घटना भी जरूर रही है, क्योंकि इस तरह से आमतौर पर बस्तर में राजनीतिक हत्याओं का दौर कभी नहीं रहा है, इस तरह के माहौल नहीं दिखाई देते रहे हैं। इस लिहाज से जांच के बाद ही नतीजे साफ होंगे। फिलहाल जिस जगह पर घटना हुई है वहां तक नक्सलियों की पहुंच होना, अक्सर नक्सलियों द्वारा जब इस तरह की घटनाएं की जाती हैं तो पर्चे उसके द्वारा फेंके जाते हैं, वजह बताई जाती है, ऐसा भी इस मामले में दिखाई नहीं दे रहा है। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर जो लोग दो संदेही माने जा रहे हैं, उनकी शिनाख्त फिलहाल पुलिस कर रही है, और इस बात की पूरी आशंका है कि ये माओवादियों की बजाय राजनीतिक या व्यक्तिगत रंजिश की वजह भी इसके पीछे हो सकती है, इस पूरे घटनाक्रम की। बिल्कुल नरेश, तो खैर जांच का ही विषय है और जांच के बाद ये बात सामने आ पाएगी कि दरअसल हत्या की वजह क्या थी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन निश्चित तौर पर इस हत्या से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।